NH-11B पर टूटी पड़ी रेलिंग बनी हादसों को न्योता, 4 दिन बाद भी जिम्मेदार बेखबर। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग -11B पर सुरक्षा के लिए लगाई गई लोहे की रेलिंग पिछले 4 दिनों से टूटी हुई पड़ी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और नगर पालिका प्रशासन ने अब तक इसकी मरम्मत की कोई पहल नहीं की है। व्यस्त हाईवे पर टूटी रेलिंग राहगीरों और वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलिंग टूटने के बाद से कई बार संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। हाईवे पर दिन रात भारी वाहनों के साथ बड़ी संख्या में दोपहिया और चारपहिया वाहन गुजरते हैं। ऐसे में टूटी हुई रेलिंग किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है। नागरिकों का आरोप है कि प्रशासन छोटी-छोटी औपचारिकताओं और कागजी कार्यवाहियों में व्यस्त है, जबकि आमजन की सुरक्षा से जुड़े मामलों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। 4 दिन बीत जाने के बावजूद रेलिंग की मरम्मत नहीं होना जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि यदि समय रहते रेलिंग को दुरुस्त नहीं किया गया और कोई दुर्घटना घटित होती है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और प्रशासन की होगी। लोगों ने जिला प्रशासन से मामले का संज्ञान लेकर तत्काल मरम्मत कार्य करवाने तथा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। तो वहीं हाईवे से प्रतिदिन गुजरने वाले वाहन चालकों का कहना है कि टूटी हुई रेलिंग रात के समय और अधिक खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में प्रशासन को किसी अनहोनी का इंतजार करने के बजाय तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। संतनगर रोड पर जलभराव से लोग परेशान, नगर पालिका की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। विशेष रिपोर्ट। बाड़ी न्यूज। बाड़ी नगर पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर शहरवासियों में लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा है। शहर को जोड़ने वाली कई प्रमुख सड़कें बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी है। हालात यह है कि हल्की बारिश या पानी की निकासी नहीं होने के कारण कई स्थानों पर जलभराव की समस्या बनी रहती है, जिससे आमजन को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संतनगर रोड सहित कई मार्गों पर सड़कें जगह जगह से टूट चुकी है और गड्ढों में भरे पानी के कारण राहगीरों, वाहन चालकों और स्थानीय व्यापारियों को कठिनाई झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा विकास कार्यों और टेंडरों की घोषणाएं तो लगातार की जाती है, लेकिन धरातल पर अपेक्षित गुणवत्ता का काम दिखाई नहीं देता। क्षेत्र के नागरिकों का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के दावे किए जाते हैं, लेकिन शहर की मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी हुई है। जल निकासी, सड़क मरम्मत और सफाई व्यवस्था जैसे आवश्यक कार्यों की अनदेखी होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। कई लोगों ने सवाल उठाया कि यदि विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है, तो उसका असर शहर की सड़कों और सार्वजनिक सुविधाओं पर क्यों दिखाई नहीं दे रहा। शहरवासियों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से इन समस्याओं का निरीक्षण कर समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। लोगों का मानना है कि यदि समय रहते सड़कों की मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो आगामी बरसात में स्थिति और गंभीर हो सकती है। वहीं नगर पालिका की कार्यशैली को लेकर शहर में चर्चाओं का दौर जारी है। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि विकास कार्यों की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। चलो आंधी तूफान व बारिश से डिस्कॉम को हुआ 20 लाख का नुकसान। डिस्कॉम कार्मिकों ने संभाला मोर्चा, बिजली खपत 20% घटी। धौलपुर न्यूज। 2 दिन से आंधी और बारिश की वजह से डिस्कॉम के तंत्र को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। रात में आंधी बारिश ने डिस्कॉम की सांसें फुलाने का काम किया। डिस्कॉम की 33 केवी फीडर मरेना, जाटोली, सैपू बसाईडांग, नादनपुर, बसेडी फॉल्ट हुई, साथ ही 11 केवी के कई दर्जन फीडर की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। डिस्कॉम से विवेक शर्मा के नेतृत्व में डिस्कॉम के अभियंता व तकनीकी कर्मचारी रात में ही विद्युत तंत्र का जायजा लेने निकले और रात में विद्युत आपूर्ति बहाल का कार्य शुरू किया गया।
धौलपुर शहर में अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट की समस्या कई जगह हुई, लेकिन फीडर इंचार्ज व एफआरटी टीम रात भर कार्य करते नजर आए। डिस्कॉम से विवेक शर्मा ने बताया कि 2 दिन में डिस्कॉम को 20 लाख का नुकसान हुआ है, जिसमें 125 पोल टूटे व 12 जगह ट्रांसफॉर्मर खराब हो गए। हालांकि बारिश से डिस्कॉम की बिजली खपत कम हुई और गुरुवार को 44 लाख यूनिट से घटकर शुक्रवार को 35 लाख यूनिट तक घट गई। वहीं रात को मोबाइल नेटवर्क बाधित होने से उपभोक्ताओं के कॉल डिस्कॉम कंट्रोल रूम से कनेक्ट नहीं होने की वजह से उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ी। डिस्कॉम से विवेक शर्मा ने कहा, डिस्कॉम की टीमें दिन रात मेहनत कर रही है। पहली बारिश और आंधी की वजह से एक साथ कई स्थानों पर डिस्कॉम के विद्युत तंत्र को नुकसान हुआ है, जिसे टीमों द्वारा बिजली बहाल की जा रही है। से शर्मा ने आमजन से अपील की है कि वो आंधी तूफान के समय विद्युत तंत्र के आसपास खड़े नहीं हो, वही विद्युत तंत्र के नुकसान की सूचना तुरंत डिस्कॉम को दे, जिससे जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाली का कार्य सुनिश्चित किया जा सके। उपभोक्ता विद्युत तंत्र से स्वीकृत लोड का 2 से 3 गुना खींच रहे बिजली, केबल जलने व ट्रिपिंग की संख्या रही बढ़, आमजन को हो रही परेशान। धौलपुर न्यूज। आसमान से बरस रही आग और 46 डिग्री तापमान ने विद्युत तंत्र की सांसें फुला दी है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। विद्युत तंत्र पर अचानक ज्यादा लोड बढ़ने से केबल फॉल्ट व ट्रांसफॉर्मर जलने की शिकायतें बढ़ रही है। डिस्कॉम अधिकारियों की माने तो विद्युत तंत्र में फॉल्ट बढ़ने का प्रमुख कारण उपभोक्ता के स्वीकृत लोड व वास्तविक लोड में अंतर है। घरेलू व अघरेलू श्रेणी के उपभोक्त बिजली तंत्र से स्वीकृत लोड का 2 से 3 गुना बिजली खींच रहे हैं, जिस कारण डिस्कॉम का विद्युत तंत्र, जिसने केबल व ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड स्थिति में है और इनके जलने से डिस्कॉम को आर्थिक नुकसान के साथ ईमानदार उपभोक्ता को भी समस्या झेलनी पड़ रही है। उपभोक्ताओं ने कनेक्शन तो 1 से 2 केडब्ल्यू के लिए हुए हैं, जबकि वास्तविक लोड 3 से 4 केडब्ल्यू है। घरों में 1 से 2 एसी लगे हुए हैं, जिसके लोड का दबाव केबल व ट्रांसफॉर्मर पर बढ़ रहा है। केबल व ट्रांसफॉर्मर जलने की स्थिति में विद्युत तंत्र से जुड़े सभी उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति व्यवधान की समस्या झेलनी पड़ रही है। डिस्कॉम ने 2 एफआरटी टीम के साथ डिस्कॉम ने अपने कर्मचारियों को भी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कस्बे में तैनात किया है। से विवेक शर्मा ने बताया कि हम उपभोक्ताओं बिजली उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उपभोक्ताओं से अपील है, वो अपने वास्तविक लोड के बराबर अपना स्वीकृत भार बढ़वा ले। हम अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर और केबल डालने का काम त्वरित करेंगे। भीषण गर्मी में विद्युत तंत्र से बिजली निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने में डिस्कॉम के अधिकारी व कर्मचारियों के हाथ पैर फूले हुए हैं व दिन रात तंत्र को बहाल करने में जुटे हुए हैं। सर्दियों के मुकाबले 70% बढ़ी विद्युत खपत। सर्दियों में धौलपुर शहर की विद्युत खपत प्रतिदिन 10 लाख यूनिट थी, जबकि मई में बढ़कर 17 लाख हो गई है। सर्दियों के मुकाबले मई में विद्युत खपत यकायक 70% बढ़ी है। खपत बढ़ने का कारण पड़े स्तर पर एसी, कूलर, पंखा का उपयोग माना जाता है। दिन में सोलर राहत देता है, रात में तंत्र पर बढ़ता है दबाव। दिन के समय के मुकाबले रात को डिस्कॉम को ज्यादा समस्या सामने आ रही है। उसके 2 कारण हैं। पहला, दिन में सोलर से बिजली उत्पादन होता है। धौलपुर शहर में 800 रूफटॉप सोलर प्लांट है, जिसे 4 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है और धौलपुर कस्बे में काम आती है। सूरज हालते ही सोलर उत्पादन नहीं होता है। वहीं दूसरा कारण, कई उपभोक्ता दिन में रोजगार कर रात को बिजली का उपयोग करते हैं, जिससे तंत्र पर लोड बढ़ने लगता है। उपभोक्ता वास्तविक लोड के बराबर करवाए स्वीकृत भार तो डिस्कॉम करे मजबूत तंत्र। डिस्कॉम की जानकारी अनुसार 70 से 80% उपभोक्ताओं ने अपना स्वीकृत लोड वास्तविक लोड के अनुसार नहीं बढ़ाया है, जिस कारण डिस्कॉम को ओवरलोड की समस्या झेलनी पड़ रही है। लोड नहीं बढ़वाने से डिस्कॉम के साथ उपभोक्ताओं को भी नुकसान। जिस घर में एक एसी है, तो उस उपभोक्ता का लोड 3 से 5 केडब्ल्यू के बीच रहता है। यदि कनेक्शन सिंगल फेज है और लोड 4 से 5 केडब्ल्यू से ज्यादा जाता है, तो मीटर टर्मिनल या घर की वायरिंग में आग लगने की संभावना बन जाती है। इसलिए लोड 3 केडब्ल्यू से ज्यादा होने पर 3 फेज कनेक्शन लेना सही रहता है, जिससे घर का लोड 1 फेज की बजाय 3 फेज पर बांध सके और इस समस्या का समाधान हो सके। से विवेक शर्मा ने बताया कि घरेलू लोड ज्यादा होने पर उपभोक्ता को 3 फेज कनेक्शन लेना चाहिए। इससे बिजली आपूर्ति उपलब्धता रहती है, वही विद्युत तंत्र भी बैलेंस बना रहता है।
करौली राजकीय अस्पताल की व्यवस्थाएं सैल, उठे सवाल। करौली न्यूज। करौली के राजकीय अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ना ही तो अस्पताल में डॉ मिलते, अगर मिल भी जाते हैं तो मरीज को देखते नहीं है। टालम टूल करके मरीज को घर आने को मजबूर किया जाता है। अगर मरीज भर्ती भी हो जाता है तो दवाइयाँ बोतल, इंजेक्शन सफाई कर्मियों या 16 साल के अनट्रेन जो कभी स्कूल भी नहीं गए ऐसे लड़कों को अस्पताल के मेडिकल वार्ड में इंजेक्शन बोतल लगाते देखा गया। कंपाउंडर अस्पताल में आराम फरमाते नजर आए। जब अगर मरीज सवाल जवाब करते हैं तो मरीजों एवं उनके परिजनों को धमकाया जाता है, मारपीट एवं पुलिस में रिपोर्ट की धमकी दी जाती है। अस्पताल में एक एक बेड पर 3 से 3 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मरीजों ना कूलर है ना एसी है। एसी व कूलर तो डॉक्टर व स्टाफ को लगा रखे हैं। मरीजों का हाल बेहाल है। अस्पताल में पीने को पानी तक नहीं है। मरीज बोतल खरीद कर पानी से प्यास बुझा रहा है। जांच कराने जाने पर लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। मरीजों को एक एक घंटे सैंपल देने के लिए खड़ा रहना पड़ता है। भाजपा नेता गोपाल शर्मा और बिहारी शुक्ला व अन्य मरीजों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि अस्पताल में मरीजों को समय पर सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल कर्मचारियों की भाषा शैली में नहीं है। सुधार सभी जगह लड़ते झगड़ते देते हैं दिखाई। वहीं मुख्यमंत्री निशुल्क दवा की दुकानदार पर मरीज व दुकानदार में तू मैं होती दी दिखाई। मरीजों की लंबी कतारें, व्यवस्थाओं की कमी और उपचार में हो रही दिक्कतों को लेकर उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया और अस्पताल प्रशासन से व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली द्वारा जिला कारागृह का किया औचक निरीक्षण। करौली न्यूज। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार अरुण कुमार बेरीवाल, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं प्रताप सिंह मीना, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा जिला कारागृह का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कारागृह में 256 बंदी निरुद्ध मिले। निरीक्षण के दौरान बंदियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली जाकर बंदियों को उनके अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सेवा प्राधिकरण एवं एलएडीसी की कार्यप्रणाली, नालसा हेल्पलाइन 15,100 की जानकारी प्रदान की गई। बंदियों से पूछे जाने पर सभी बंदियों ने अधिवक्ता होना जाहिर किया। निरीक्षण के दौरान कारागृह में स्थित चिकित्सालय में प्रदान की जाने वाली मेडिकल सुविधाओं, दवाइयों, रसोई घर, खाद्य सामग्री कक्ष, एसटीडी एवं बैरिकों का निरीक्षण कर वहां की लाइट व्यवस्था, वेंटिलेशन व्यवस्थाओं को देखा गया तथा कारागृह की मूलभूत सुविधाओं व जेल में साफ सफाई, भोजन व्यवस्था इत्यादि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कारागृह में स्थित चिकित्सालय की छत एवं दीवार पर सीलन पाई गई, जिस हेतु अरुण कुमार बेरीवाल, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा जिला कारागृह उपाधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही जिला कारागृह में स्थित विधिक सहायता केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जिला कारागृह उपाधीक्षक रामकिशन मीना, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निजी सहायक मानवेंद्र सिंह, अधिकार मित्र नटवर जाट एवं कारागृह का स्टाफ मौजूद रहा। रोहित बोहरा के जन्म दिवस पर रक्तदान महादान का संदेश। 32 यूनिट रक्तदान कर युवाओं ने निभाई सामाजिक जिम्मेदारी। धौलपुर न्यूज।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष एवं राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा, सहयोग और मानवता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए जिला चिकित्सालय धौलपुर स्थित ब्लड बैंक में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन धौलपुर ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिब्बू लोधा एवं सेपू ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में किया गया। रक्तदान शिविर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, युवाओं और समाज सेवियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए कुल 32 यूनिट रक्तदान किया। युवाओं ने रक्तदान कर जरूरतमंद मरीजों के जीवन को बचाने के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई तथा मानव सेवा का प्रेरणादायक संदेश दिया। कार्यक्रम पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष साकेत बिहारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर लीना शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस, पूर्व प्रधान रामहेत कुशवाहा, नगर अध्यक्ष बनवारी लाल जाटव, श्रीराम लोधा, अजीत कुमार, जलमान उस्मानी, राजेश कुशवाहा, शकील अहमद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। विशेष रूप से सेपू एवं बाड़ी क्षेत्र से पहुंचे युवाओं ने भी रक्तदान कर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान महादान है और 1 यूनिट रक्त कई लोगों के जीवन को बचाने में सहायक बन सकता है। स्वस्थ व्यक्ति को नियमित अंतराल पर रक्तदान करना चाहिए। विधायक रोहित बोहरा के जन्मदिवस को सेवा एवं मानवता के कार्यों के साथ मनाना समाज के लिए प्रेरणादायक पहल है। शिविर के समापन पर विधायक रोहित बोहरा के जन्मदिवस का केक काटकर कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया तथा उनके स्वस्थ, सुखद एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। रक्तदान करने वाले रक्तदाता रहे रामहेत कुशवाहा, पुष्पेंद्र कुशवाहा, दीपक सक्सेना, रामेंद्र मीना, अनिल अरेला, मनीष मंगल, लोकेंद्र कंडेरा, समृद्धि दीक्षित, अभिषेक यादव, परवेश पठान, शिब्बू लोधा, निखिल अग्रवाल, रवि, अजय कुमार, रामवीर, आमिद खान, मनीष कुशवाहा, वीरेंद्र, अवधेश कुमार, नाहर सिंह, रिंकू, वीरेंद्र कुमार, राजकमल, विपिन, हरिओम, हरिशंकर गोयल, ब्रिजमोहन, ब्रिजेश कुशवाहा, हरीश कुशवाहा, विजेंद्र सिंह, राजकुमार सहित कुल 32 युवाओं ने रक्तदान कर मानव सेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। रक्तदान शिविर के सफल आयोजन पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए उनके इस योगदान को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। बोलो। आज हमारे रायगढ़ विधायक रोहित बोहरा जी का जन्मदिन है। इस पे हमारे ब्लॉक से कई बाड़ी से, धौलपुर से, रायगढ़ से, सेपू से कई लोग यहाँ से आए हैं। कम से कम हम हो सकता है अभी 50 के समथिंग तो ब्लड डोनेट हो चुका है। और रोहित बोहरा जी के उपलक्ष्य में हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत उत्साह है देखने को मिल रहा है। और आगे ईश्वर से कामनाएं करते हैं कि हमारे रोहित बोहरा भैया जी दीर्घायु और राजनीति में उज्जवल रहें और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। बस ये धन्यवाद। शिब्बू लोधा, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी, धौलपुर। राजाखेड़ा के लोकप्रिय विधायक माननीय रोहित बोहरा जी के जन्मदिन के इस अवसर पर सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ब्लॉकों से अपनी टीम के द्वारा रक्तदान महादान के रूप में रक्तदान किया गया। करीबन 50 के लगभग रक्तदान हो जाएगा। आज बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमारे लाडले विधायक रोहित बोहरा जी का जन्मदिन मनाया। हम सभी ईश्वर से कामना करते हैं बोहरा साहब हमारे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में इसी तरह तरक्की करते रहें और आगे बढ़ें। हम कार्यकर्ताओं पर उनका हमेशा आशा बना रहे। मैं रामहेत कुशवाहा, पूर्व प्रधान धौलपुर। नमस्कार। आज हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं राजाखेड़ा विधायक माननीय रोहित बोहरा जी का जन्मदिन है और आपको जन्मदिन के उपलक्ष्य में धौलपुर ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष शिब्बू लोधा जी के नेतृत्व में हमें ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया, जिसमें स्वेच्छा से जो भी हमारे भाई बहन लेना चाह रहे हैं दे रहे हैं। अभी तक 5-6 यूनिट दे चुके हैं और अभी बाहर काफ़ी लोग हैं जो और देंगे।
उनका जन्मदिन आज हम ब्लड डोनेशन कैंप का ईश्वर से कामना करते हैं और दीर्घायु और जैसा उनका कार्यक्रम चल रहा है आगे भी ऐसे ही वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, ये सब हमारी दुआएं उनके साथ है। धौलपुर एसपी विकास सांगवान को तीसरी बार मिलेगा डीजीपी डिस्क अवार्ड, उत्कृष्ट पुलिसिंग का मिला सम्मान। जिले के सम्माननीय नागरिकों ने दी बधाइयां। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले के पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान को उनकी उत्कृष्ट पुलिस सेवाओं, प्रभावी नेतृत्व और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रतिष्ठित डीजीपी डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। खास बात यह है कि विकास सांगवान अपने सेवाकाल में तीसरी बार इस सम्मान को प्राप्त करने जा रहे हैं, जो उनकी कार्यकुशलता और समर्पित पुलिसिंग का प्रमाण माना जा रहा है। राजस्थान पुलिस के लिए यह सम्मान अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता है, जो उन अधिकारियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर विभाग की छवि को मजबूत किया हो। आपको बता दें कि एसपी विकास सांगवान ने अपने अब तक के सेवाकाल में विभिन्न जिम्मेदार पदों पर रहते हुए उत्कृष्ट कार्यों से अपनी अलग पहचान बनाई है। इससे पूर्व भी उन्हें 2 बार महानिदेशक पुलिस डिस्क एवं प्रशस्ति रोल से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अलवर तथा पुलिस अधीक्षक जैसलमेर के पद पर रहते हुए अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए यह सम्मान प्राप्त किया था। अब धौलपुर में बतौर पुलिस अधीक्षक उनकी कार्यशैली और उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें तीसरी बार इस सम्मान के लिए चयनित किया गया है। इसको लेकर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी सैंपू निवासी जितेंद्र तिवारी ने कहा कि धौलपुर जिले में उनके नेतृत्व में पुलिस ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, अपराध नियंत्रण, वांछित अपराधियों की धरपकड़, साइबर अपराधों पर अंकुश तथा आमजन में सुरक्षा का विश्वास बढ़ाने के लिए प्रभावी अभियान चलाए हैं। तो वहीं अग्रवाल समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी मुन्नालाल मंगल ने बताया कि जिले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई, जनसुनवाई और संवेदनशील पुलिसिंग को लेकर भी उनकी कार्यप्रणाली की व्यापक सराहना हुई है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव अमित मुदगल ने बताया कि विकास सांगवान ने एक सख्त लेकिन जनहितैषी पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उनके नेतृत्व में धौलपुर पुलिस ने कई चुनौतीपूर्ण मामलों का सफल खुलासा कर विभाग की कार्यक्षमता को नई पहचान दिलाई है। विप्र समाज के जिला अध्यक्ष अजय कांत शर्मा ने जिला पुलिस अधीक्षक को बधाई देते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और आमजन के प्रति संवेदनशील व्यवहार उनकी कार्यशैली की विशेषता रही है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर द्वारा बताया गया कि एसपी विकास सांगवान को तीसरी बार डीजीपी डिस्क अवार्ड मिलने की खबर से है सभी जिले के पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन में खुशी का माहौल है। विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने उन्हें बधाई देते हुए इसे धौलपुर जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है। हेडिंग विकल्प। तीसरी बार डीजीपी डिस्क अवार्ड से सम्मानित होंगे धौलपुर एसपी विकास सांगवान। उत्कृष्ट पुलिसिंग का सम्मान एसपी विकास सांगवान को मिला डीजीपी डिस्क अवार्ड। धौलपुर पुलिस के लिए गौरव का क्षण, एसपी विकास सांगवान को तीसरी बार डीजीपी सम्मान। सख्त और संवेदनशील पुलिसिंग की पहचान बने विकास सांगवान, तीसरी बार मिलेगा डीजीपी डिस्क अवार्ड। क्रिकेट के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश, बरेह मोरी प्रीमियर लीग BPL-2026 का भव्य शुभारंभ। बरेह मोरी, धौलपुर न्यूज। पर्यावरण बचाओ, वृक्ष लगाओ के प्रेरणादायक संदेश के साथ बरेहमोरी गांव में आयोजित बरेहमोरी प्रीमियर लीग BPL-2026 का गुरुवार को राजाखेड़ा रोड स्थित खेल मैदान पर भव्य शुभारंभ हुआ। खेल और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ने वाली इस अनूठी पहल ने क्षेत्र भर में विशेष आकर्षण का केंद्र बनाया। टूर्नामेंट के शुभारंभ से पूर्व बाड़ी के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरिराज सिंह मलिंगा के नेतृत्व में पूरे गांव में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बाजे गाजे और उत्साहपूर्ण माहौल के बीच निकली यह शोभा यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से होती हुई खेल मैदान पहुंची। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, युवा और खेल प्रेमी शामिल हुए, जिससे पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया। खेल मैदान में आयोजित उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गिरिराज सिंह मलिंगा ने टूर्नामेंट का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए खेल मैदान परिसर में पौधारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है,
वहीं पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। दोनों को साथ जोड़ने का यह प्रयास सराहनीय और प्रेरणादायक है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सरपंच बोहरे महेश शर्मा बरेह ने कहा कि यह आयोजन गांव के सभी पूज्य बुजुर्गों के आशीर्वाद, मार्गदर्शन और युवाओं की अथक मेहनत का परिणाम है। उन्होंने बताया कि गांव के युवाओं ने लंबे समय से इस टूर्नामेंट की तैयारियों में जुटकर इसे सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बुजुर्गों के अनुभव और युवाओं के उत्साह का यह समन्वय ही बीपीएल को क्षेत्र का प्रतिष्ठित खेल आयोजन बना रहा है। टूर्नामेंट की विशेषताएं भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। विजेता टीम को 51 रुपये हजार नकद पुरस्कार, ट्रॉफी एवं पौधा प्रदान किया जाएगा, जबकि उपविजेता टीम को 21 रुपये हजार, ट्रॉफी और पौधा दिया जाएगा। इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज को 5,100 रुपये के साथ पर्पल केप अथवा ऑरेंज केप से सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच चुने जाने वाले खिलाड़ी को 101 रुपये नकद पुरस्कार एवं पौधा भेंट किया जाएगा। आयोजन समिति ने हर ट्रॉफी के साथ एक पौधा देने का निर्णय लेकर पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संदेश दिया है। आयोजन समिति के सदस्य सचिन शर्मा ने बताया कि टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस क्लासेस धौलपुर पर किया जा रहा है, जबकि मैचों के स्कोर और आंकड़े क्रिकीरोज ऐप पर उपलब्ध रहेंगे। इससे क्षेत्र के बाहर रहने वाले खेल प्रेमी भी प्रतियोगिता हुई का आनंद ले सकेंगे। आयोजन समिति बरेह मोरी खेल संघ एवं समस्त ग्रामवासियों ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में मैदान पर पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने और हरित बरेह मोरी अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। खेल, सामाजिक एकता और पर्यावरण संरक्षण का यह संगम क्षेत्र के लिए एक नई मिसाल बनकर उभरा है। जन के लाडले हर एक युवा की धड़कन धौलपुर किसान, जिनको सम्माननीय आदरणीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी के नाम से जाना जाता है, वो व्यक्तित्व आज हमारे बीच में विराजमान है। ब्राह्मणों का, राजपूतों का तो आज से नहीं, शुरुआत से साथ रहा है। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ हुआ करते थे, महाराणा प्रताप के गुरु आचार्य राघवेंद्र जी हुआ करते थे। तो ये हमारे महेश हो रहे ना, ये भी शायद मैं समझ सकता हूँ मेवाड़ से युद्ध करते करते और इससे सूर्यों के साथ ही चले आए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप इन युवाओं का हौसला अफजाई करते रहे और उस बड़े गांव को सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हार मानते हक लागे हिम्मत हो जिनके साथ नहीं, हार मानते हक लागे हिम्मत हो जिनके साथ नहीं, हिम्मत और मेहनत ने मिलकर इतिहासों को मोड़ा है। इन्हें अनगिनती तूफानों का गर्व मुनिला ने तोड़ा। राम साहब, मंच पर विराजमान सरपंच साहब महेश बोरे जी, प्रदीप बोरा जी, सरपंच साहब रणसिंह सिंह जी और हमारे युवा नेता राजा भैया और हमारे वकील साहब और मेरे साथी भाई जगन्नाथ जी, सम्मानीय सभी हमारे गांव के भाई बुजुर्ग नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आपके कार्य धन्यवाद। आप लोगों ने काफी मेहनत करी और इतना इंतजार किया। हम आए तो समय पे जाते, पर जब बारिश की वजह से हम लेट लग रहे थे। रास्ता में भी काफी बारिश हो रही थी, हम लोगों के जा रहे थे वहां भी बारिश हो रही थी, बाकी कम हो जाए उसकी वजह से सब लोग डर गई। जब साहब आपको आना है, ये सचिन ने तो 3-4 दिन इतने फोन करे हैं, मैं कही यार मैं अपने क्षेत्र में देखा था भाई, मैं तुम्हें जाई में ले जाऊंगी, तुम राजा खेड़ा ले जाते हैं, तुम धौलपुर में ले जाते हैं। और भाई में राजा खेड़ा तो वो बात पर भी धौलपुर हमारे एमएलए लोग हैं, भाई तुम मेरे क्षेत्र में क्यों आए हैं? तो जिंदगी हमारी तो बात है कि बीएम से सुबह ही जीते, तो ठीक है भाई भी मारे गए तो पूर्ति मैं करे हूँ। जैसे मेरे और उनके अच्छे संबंध है, उनका कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ।
आज तक उन्होंने मुझसे जो भी कमिटमेंट किया है बीएल में वो पूरा किया है। कभी मेरे संग धोखा नहीं किया उन्होंने। चाहे किसी प्रकार की हमारे 1-2 चुनावों में हमारी बातें हुई, डील हुई पंचायतों में, नगर पालिका में, तो उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, कभी धोखा नहीं किया। किसको चेयरमैन बनाना, किसको प्रधान बनाना, हम दोनों आपस में बैठ कर ही तय किए। तो उन्होंने आपको देखा होगा कि एक बार सारे गोल्ड नोट आप करवा दिए शेरपुर में, ध्यान है? जब तक शब्द बदला प्रधान बनाया सब नोट आ रहे। तो पार्टी वाले पूछी बीजेपी की समझ जब तो भाई ये ऐसा कैसे होगा कि साहब दे रहे हैं जाकर पूरे के लिए। तो हमारा वो कमिटमेंट पर वो हमेशा अपनी जबान पर रुके हैं। उन्होंने कभी हमारे संग धोखा नहीं किया। उन्होंने क्रिकेट के कहे आप लोगों ने संग ने काफी प्रयास किए, मेहनत की। मुझे उम्मीद है कि आपके गांव के बच्चे, अपने जो भी यहाँ से खेल है, जितने बच्चे हैं वो प्रदेश में और देश में नाम करें, और जो हम आपके काम में आ सकते वो हम भी आपकी मदद कुछ कर सकें। कैसे हम पे ज्यादा तो कुछ है नहीं, जो भी कुछ करने लायक है वो आपके कार्य करने के लिए तैयार है, कभी भी आपसे पीछे नहीं हटेंगे। और रही बात गांव की, गांव के लोगों ने इतना मान और सम्मान किया है, इतना सम्मान किसी को हर जगह नहीं मिलता है। क्या आप निश्चित मानना, इतनी भीड़ कहीं भी इकट्ठी नहीं होती जो आपके गांव से कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। कितने आप किसी गांव के अंदर चले जाना, इतनी आपको जनसंख्या कहीं नहीं मिलेगी। तो गांव के सब हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा, सबके कार्य धन्यवाद। आप समय समय पे हम आपके बीच में आते रहेंगे, आप भी हमारे पास आते जाते रहना। जो आपका गांव का कोई व्यक्ति हो, मेरे पास आधी रात आना, कभी भी काम के लिए ना नहीं मिलेगी। जो मेरे लायक करने लायक है वो आधी रात तैयार है। और चाहे किसी बिरादरी का व्यक्ति हो, ये नहीं कहनी साहब के साथ तुम ठाकुर ने की कह गए कि तुम पंडित नहीं कह गए, ऐसा नहीं है। चाहे वो कोई समाज का व्यक्ति हो, इसमें जाति और समाज कोई मानी नहीं रखती है। व्यक्ति अपना होता है, अपने जिसका काम करते हैं वो हमारे कार्य आधी रात तैयार खड़ा रहता है। तो हमारे कार्य का सारी समाज एक बराबर है। ना हम किसी को ज्यादा जाति में बांटे, ना हम किसी को लड़ाना चाहते हैं। हम तो प्रेम से रखना चाहते हैं कि सब प्रेम से रहें, और प्रेम से अगर आप लोग रहेंगे तो प्रेम में आनंद ही अलग है। आपने देखा होगा कृष्ण भगवान जी ने कितने प्रेम से सब लोगों को रखा, और जो नहीं माने, जो राक्षस लोग थे, गुंडा थे, और उनका इलाज क्या किया? देख लो, भगवान राम ने पूरे राक्षसों का नाश किया। कृष्ण भगवान ने देख लो, जो अपने आप में धुरंधर बनते, बड़े बड़े राजा महाराजा और जो अत्याचार लोग करते, उन्होंने उनका अंत किया। तो अंततः निश्चित है, जो भी अत्याचार करेगा, बड़े बड़े आए, एक बात होता, राजा महाराजाओं के राज गए, मुगल आए, मुगलों के राज गए, अंग्रेज गए कि नहीं गए? तो सब लोग आए, सब लोग जाने, सब लोग आएंगे। एक परमानेंट गद्दी गाऊंगी नाने तेरे साहब जाती रखी मेरे कद्दे से मेरे ही नाम हुए। मैं तो ये चाहता हूँ मुझसे कोई बढ़िया कोई काम करे तो उसको आप नेता बनाओ। जो व्यक्ति आपके बीच में आए, जो काम करे, जो अच्छी मेहनत करे, भाई मेहनत करेगा जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो आप लोग डिसीजन का जनता के हाथ में है, अब नेता के हाथ में आना। पुराना राजा महाराजाओं के जमाने के हिसाब है, राजा का बच्चे ही राजा बनेगा। अब तो राजा आप बनाएंगे, जो बनेगा, जो जनता चाहेगी वही राजा बनेगा, कोई नहीं बनेगा। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप समय समय पे अच्छे डिसीजन लेना, और जो लोग अच्छे काम करें, जो आपके बीच में, जो आपकी सेवा कर रहे हैं, आप उनको हमेशा मदद करते रहें। और जो मेरे लायक काम है, सचिन तेरा काफी मेहनत करी हो, तेरे इतने प्रेशर पड़वाए मुझे, और जो पूरी ये टीम खड़ी आपके लिए वाले, इस सबने करी नहीं साहब, आपको तो आना ही पड़ेगा। तो मैं अगर आपकी इतनी जिद है तो मैं आगे रहूंगा। आगे भी आप लोग, आपका प्यार इतना कि आपके कार्य आगे बने ही नहीं होगी। आपने ज्यादा प्रेम मत दो आज, तो जेल के मैं हमेशा आपके कार्य आधी रात तैयार हूँ।
आप कैसे भी कार्य हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये कोटी महरे ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जिनको सिर्फ लड़ा सकते हैं। अभी कह रहे संघर्ष करो, भैया संघर्ष ही कर रहे हैं, जिन क्या कर रहे हैं। जिनके आगे कोई बुंद नहीं हो, वो बुंद का पूछ लू को बुंद का आप बोल रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। तो आप चिंता मत करो, डटेगा लड़ेगा, उसी की पहचान होगी। मैं कोई चुनाव जीता पहले या चुनाव लड़ा तो वो मेरे बाप दादा थे, मेरे एमपी हक नहीं है। क्या कोई राजा महाराजे घर में मैं जन्म नहीं लो, क्या कोई राजा महाराजे घर में पैदा होगा मेरे बाप दादा को मेरे एमपी रहे हो, तो बाकी मुझे इनाम मिली। ये इनाम सब आप लोगों की देन है, आप लोगों का प्रेम का, सारे जिले की हमायत थी कि मैं चुनाव लड़ूं और चुनाव में जीतूं। आप कहीं भी बैठा व्यक्ति को यूपी एमपी बैठा है, कोई धौलपुर में बैठा है, कोई राजाखेड़ा में बैठा है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कैसे जीतूं। तो आप लोगों का जहां से बैठे बैठे आशीर्वाद है ना, वो भी काम करता है, आपकी दुआएं वो भी काम करती है। आप मंदिर में जाते हैं, जब भी यही निवेदन करते हैं भगवान को जीत जावे, तो ये कम बात है का? आप भगवान के दुआ मना रहे हैं कि जी जीत जाएगा माँ। तो आप लोगों ने जब लोगों ने साहब भाई तो वोट डाले, जितना हमें वोट डाले थे, हम जिनका काम क्यों करें? ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों की दुआ बहुत बड़ी होती है।